सुप्रभात बच्चों। भारत आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर भारत सरकार ने स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। हमारी आदतों में स्वच्छता अब धीरे धीरे शुमार होती जा रही है और आप सभी को स्वच्छता का महत्व बताने के लिए अब आवश्यकता नहीं रही है। आप पिछले 3-4 सालों में इतने जागरूक हो चुके हैं और मैं भी यह देख रहा हूँ कि आप लोगों की आदत में धीरे धीरे स्वच्छता आती जा रही है। पिछले 1 साल में कोरोना की महामारी ने हमें स्वच्छ रहने के और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। हमें अब एक पायदान और आगे निकलना है ताकि हम स्वच्छता के साथ साथ पृथ्वी के पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें। आपने देखा होगा विद्यालय में जगह जगह ग्रीन और ब्लू कलर के डस्टबिन रखे हुए हैं और आप लोगों को इसका महत्व बार बार बताया भी गया है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा इंदौर शहर का, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 4-5 वर्षों से प्रथम नंबर पर आ रहा है। वहाँ कचरा 2 तरह से नहीं बल्कि 7 तरह से अलग अलग होता है, 7 अलग अलग प्रकारों में, और उसका रिसाइकलिंग होता है। 100% कचरे का रिसाइकलिंग होता है। आप इस समाज को तभी आगे बढ़ा पाएंगे जब आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे, अन्यथा यह पृथ्वी धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी। केंद्रीय विद्यालय ओजीसी अंकलेश्वर आप सभी को इन आदतों के विकास के लिए भरपूर अवसर देता है और आपको सर्वांगीण विकास के लिए बताता है। इस मुहिम में आप लोगों ने प्लांटेशन किया। अब प्लांट्स को देखना, उनको बड़ा करना, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। खेलते खेलते आप उन प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप खेलकर जब थक जाते हैं तो उन्हीं पौधों के नीचे आज से 5 साल बाद बैठेंगे। हमने वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छा उपयोग किया है। पीछे की तरफ आपने देखा होगा, जहां हमने पीछे एक जंगल हुआ करता था, वहां पर हमने एक गार्डन डेवलप किया है। साथ ही वहां पर आपने देखा होगा हमने ड्रिप इरिगेशन का भी प्रबंध किया है। हमारे आसपास जितने पत्थर बेतरतीब तरीके से पड़े हुए हैं, अगर हम उनको एक किसी क्रम में जमा दें तो वो पत्थर हमारे लिए एक रिसोर्स का कर सकते हैं और हमारी स्वच्छता के अनुभव को और बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा इधर उधर जो सरिये पड़े थे या जो कोटा स्टोन निकले हुए रखे थे, उनका भी हमने उपयोग किया है। बांस का, लकड़ियों का, पुराने फर्नीचर्स का भी हमने उपयोग किया है। जगह जगह टूटी हुई बकेट्स का और या पानी के केन्स का हमने एज अ गमला फ्लावर पॉट उपयोग में लाया है। तो केंद्रीय विद्यालय ओजीसी अंकलेश्वर में आप सभी का इस तरह के नए विचारों के साथ स्वागत है और हमेशा आप इस तरह के विचारों को यहाँ प्रयोग करने के लिए आमंत्रित हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वच्छता पखवाड़ा में इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और देश को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद।